रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों, मित्रों, my elder brothers, sisters, young one and childrens. This is original Välmiki-Rāmāyaṇa Sri Rama Katha narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Published by Gita Press Gorakhpur, Arya Samaj and Ramcharitmanas. This is original Välmiki-Rāmāyaṇa in English as well as in Hindi. इसका गुजराती और हिंदी अलग सेपरेट वाल्मीकि-रामायण ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और रामचरितमानस के ऑल इंडिया आकाशवाणी के ऑल एपिसोड सबसे बढ़िया मानस लता मंगेशकर, आशा भोसले उन्होंने गाए हैं, आप ज़रूर सुनिए, बहुत ही बढ़िया। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये रामायण शुरू करने से पहले आज एपिसोड नंबर 86 है, सैटरडे हैं आज, और 55वां सर्ग अयोध्या कांड में चल रहा है। उससे पहले 3 प्रश्नों के उत्तर मैं देना चाहता हूँ, काउंटर। कभी ये प्रश्न हमने एक फिल्मों में सुने थे, बहुत सोच विचार करके हमने काउंटर तैयार किया है। वहाँ ऐसा कहते हैं कि आपके भगवान राम तो भगवान थे, तो उनको वानर सेना की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो हम भी आपको ये काउंटर क्वेश्चन देते हैं, जो आपको ऐसा बोले तो आप ऐसा कह सकते हैं, तो आपका भगवान जो है सब कुछ कर सकता है, तो आपकी क्या ज़रूरत है। अगर वो खुद आपका कुछ सब कुछ कर सकता है तो आपकी क्या ज़रूरत है। दूसरा क्वेश्चन, हमारे भगवान शंकर जी के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो उनकी पार्वती माता जब जल जाती हैं तो वो रोते हैं और ऐसा करते हैं। तो क्या आपके घर में कोई भगवान ऐसा निर्दय हैं, हृदयहीन है, जो आपके घर में कोई चल बसता है तो आप कुछ रोते नहीं, आपके आवेग नहीं होते, भगवान के कोई आवेग नहीं होते हैं, आप भी रोते हो ना। कोई गुजर जाता है, क्या करते हो, हंसते हो, आनंद करते हो। और तीसरा, कृष्ण भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम थे, उनको तो कोई समझ ही नहीं सकता। उनकी 16,000 गोपियाँ नहीं, वो उनकी भक्त थी, और वो सबसे श्रेष्ठ भगवान है। क्योंकि उन्होंने ये, जब आपने कृष्ण को पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो आप उनको ऐसे बोलते हैं कि रास लीला की, ये की, नहीं भाई। उनको समझना, सबसे ऊंची आध्यात्मिकता की ज़रूरत होती है। कृष्ण ने उपदेश दिया, सुदर्शन चक्र उठाया, कृष्ण भगवान ने धर्म के विजय के लिए, अधर्म के नाश के लिए अर्जुन को तैयार किया, और भागवत गीता का हमें ज्ञान दिया। तो ये सबसे बढ़िया बात जो कही है, अधर्म के विरुद्ध लड़ना सिखाया है।
और उनकी गोपी और राधा की जो बात है, जो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, 16,801 गोपियाँ थी। वो गोपी थी, आपको किसने बताया कि वो उनकी पत्नियाँ थी? ऐसा कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये काउंटर क्वेश्चन है। दूसरी बात कि मैंने 4 शहबाज पिक्चर देखा था। उस मूवी बहुत बढ़िया मूवी, 2 भाग में है। बंदा सिंह बहादुर एक तपस्वी थे, और जब गुरु गोविंद सिंह वहाँ से निकलते हैं तो वो गुरु गोविंद सिंह कुछ बनाते हैं, तो वो समझता है अपवित्र हो जाएगा मेरा आश्रम, तो अपने मंत्र से शक्तियाँ, पवन, वावाझोड़ा ऐसा लाते हैं, तो वो सब विफल हो जाता है। तब गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं कि तुम्हें बेटा ये मंत्र अभी नहीं, अभी तो हमारे देश को, जो हमारे गौ माता को, लोगों को काट रहे हैं, उनसे लड़ने की ज़रूरत है। अभी मंत्र तंत्र छोड़ो और हाथ में तलवार लेके तैयार हो जाओ, और हमें इनको हराना है। वो सच्चा धर्म है। और रामायण में राम भगवान कभी भी ऐसा नहीं कहते कि आप सन्यासी बनो। उन्होंने तो सन्यास लिया 14 वर्ष का, पर साथ में हथियार रखे और जनस्थान में अकेले हाथों 14,000 राक्षसों का वध किया, अकेले हाथों। तो हमारे भगवान के बारे में जो कुछ कोई कहता है, जो काउंटर नहीं करता, वो कायर है, डरपोक है। डरना छोड़ दो। गुरु गोविंद सिंह को याद करो, महाराणा प्रताप को याद करो, शिवाजी को याद करो, भगत सिंह को याद करो, श्री राम भगवान को याद करो, लक्ष्मण जी को याद करो, हनुमान जी को याद करो, सुग्रीव को याद करो। मन में उनको धारण करो, तभी हमारा धर्म टिकेगा, सनातन धर्म की संस्कृति रहेगी, वरना सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। और उसी के छोटा प्रयास है कि रामायण से हमें क्या मिलता है? आध्यात्मिकता के साथ बल भी मिलता है कि अधर्म और राक्षसों के विरुद्ध लड़ना चाहिए। बैठ के हाथ जोड़ के ताली नहीं बजानी है, भजन नहीं करना है, बहुत ही बहादुर बनना है हमारी प्रजा को। तो आप भी इसका प्रचार करें, बहादुर बनाएं आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि बहुत ही बड़ी लड़ाई होगी। क्योंकि उससे बचना कौन सिखाएगा? मोबाइल नहीं सिखाएगा, पबजी नहीं सिखाएगा। तो उनको ये रामायण भी सिखाइए, हमारे धर्म का ज्ञान दीजिए, शास्त्रों का ज्ञान दीजिए। तो शुरू करते हैं। कुछ अगर मेरे से गलत बोला गया तो माफ़ कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 87 लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। अयोध्या कांड 55वां सर्ग, सर्ग नंबर 55। भारद्वाज जी के श्री राम आदि के लिए स्वस्ति वाचन करके उन्हें चित्रकूट का मार्ग बताना, उन सबका अपने ही बनाए हुए बेड़े से यमुना जी को पार करना, सीता की यमुना और श्यामवट की प्रार्थना, तीनों का यमुना के किनारे मार्ग से 1 कोस तक जाकर वन में घूमना फिरना, यमुना जी के समतल तट पर रात्रि में निवास करना। 50 सर्ग Canto 55। Sage Bhardwag tells Sri Ram and Lakshman even as they set out on their journey to Chitrakoot, the route by which they should proceed, accompanied by Sita. Sri Ram and Lakshman crossed the Yamuna on a raft prepared by themselves. In the evening, they halt on the bank of the Yamuna along with Sita, who is rejoiced to get fruits and blossom of her liking. उस आश्रम में रात भर रहकर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार महर्षि को प्रणाम करके चित्रकूट पर्वत पर जाने को उद्धत हुए। Having spent the night at the hermitage of Sage Bhardwaj and greeting the great seer, the two princes Sri Ram and Lakshman, the
the subordinate of their hosts forthwith proceeded in the direction of the said mountain. उन तीनों को प्रस्थान करते देख महर्षि ने उनके लिए उसी प्रकार स्वस्ति वाचन किया जैसे पिता अपने औरस पुत्र को यात्रा करते देख उनके लिए मंगल सूचक आशीर्वाद देते हैं. Nay, perceiving the three travelers about to start on their journey, the great seer too, so the tradition goes, perform a religious rite ensuring their safe journey, scattering boiled rice on the ground and invoking blessing through the repetition of certain scared texts, in the same way as a father would bless his own son and daughter-in-law. तदंतर महातेजस्वी महामुनि भारद्वाज ने सत्य पराक्रमी श्री राम से इस प्रकार कहना आरंभ किया. Then that eminent sage Bhardwag, who was invested with great spiritual glory, proceeded to instruct Sri Ram, who was proceeded of unfailing valor as well. हे नरश्रेष्ठ, तुम दोनों भाई गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचकर जिनमें पश्चिम मुखी होकर गंगा मिली है उन महानदी यमुना के निकट जाना. Reaching the confluence of the Ganga and the Yamuna and then dwell among the men should follow the river Yamuna, which has taken a westerly course for some distance due to the great rush of the water of the Ganga. हे रघुनंदन, तदंतर गंगा जी के जल के वेग से अपने प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में मुड़ी हुई यमुना के पास पहुंचकर लोगों के आने जाने के कारण उनके पद चिन्हों से चिन्हित हुए अवतरण प्रदेश पार उतरने के लिए उपयोगी घाट को अच्छी तरह देखभाल कर वहाँ जाना और एक बड़ा बेड़ा बनाकर उसी के द्वारा सूर्य कन्या यमुना के उस पार उतर जाना. The approaching the Yamuna turned in an opposite direction and carefully perceiving in it a passage across the river too much frequented, O season of Raku, cross you the river Yamuna, the deity presiding over which is the daughter of the sun god, after preparing a raft. तत्पश्चात आगे बढ़, देखिए भारद्वाज ऋषि उनको मार्ग दिखा रहे हैं कि आप चित्रकूट पर्वत पर कैसे पहुंचेंगे. हाँ, तत्पश्चात आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा. देखिए हमारे जो नया संसद भवन है उसमें भी मोदी जी ने बरगद का वृक्ष लगाया है जिससे 24 घंटे हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो फेफड़े के लिए अच्छा होता है. जिसके पत्ते हरे रंग के हैं वह चारों ओर से उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है और कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय है बरगद का पेड़. वह चारों ओर से बहुसंख्यक दूसरों वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है. उस वृक्ष का नाम श्यामवट है. देखिए श्यामवट, उसी की छाया के नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं. वहाँ पहुंचकर सीता दोनों हाथ जोड़कर उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करे. यात्री की इच्छा हो तो उस वृक्ष के पास जाकर कुछ काल तक वहाँ निवास करे अथवा वहाँ से आगे बढ़ जाए. Then approaching an extensive banyan tree and full of dark green leaves, and therefore going by the name of Shyam, dark green, nay surrounded by many other trees and visited by Siddhas, Sita should join her palms, offer prayer to the deity presiding over the tree for your safe return and to Ayodhya. Again, duly reaching the foot of the aforesaid tree, she should halt there a while in the event of her feeling fatigued, or else pass beyond it. श्यामवट के एक कोस दूर जाने पर तुम्हें नीलम वन का दर्शन होगा. वहाँ सलक की चीड़ और बेर के भी पेड़ मिले हुए हैं. यमुना के तट पर उत्पन्न हुए बांसों के कारण वहाँ और भी रमणीय दिखाई देता है.
यह वही स्थान है जहाँ से चित्रकूट का रास्ता जाता है। मैं उस मार्ग से कई बार गया हूँ। वहाँ की भूमि कोमल और दृश्य रमणीय है। उधर कभी दावानल का भय नहीं होता है। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ ओनली 2 miles फ्रॉम दैट ट्री एंड beholding the Nilvana interspread with salaki and jujube trees and charming with the bamboo standing on the bank of the Yamuna, will be found the delightful way to Chitrakoot, which has frequently been visited by me, marked with the smoothness and devoid of forest fires. इस प्रकार मार्ग बताकर जब महर्षि भारद्वाज लौटने लगे, तब श्री राम ने तथास्तु कहकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कहा, अब आप आश्रम को लौट जाइए। Having thus pointed out the way to Chitrakoot and being urged by Sri Ram to return, after he had greeted the sage and said, I shall follow your instruction, the great seer Bhardwag duly returned. देखिए, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस है यहाँ। श्री राम भगवान श्री राम को तथास्तु कह के उनके श्री राम को, देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, हैविंग दस पॉइंटेड आउट द वे टू चित्रकूट एंड बीइंग अर्ज्ड बाय श्री राम टू रिटर्न, आफ्टर ही हैड ग्रीटेड द सेज एंड सेड, आई शैल फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। क्या आप आश्रम को लौट जाए, आपकी इंस्ट्रक्शन को मैं ध्यान में रखूँगा। द ग्रेट सीयर भारद्वाज ड्यूली रिटर्न, बस इतना लिखा है। भगवान श्री राम ऋषि मुनि को तथास्तु नहीं बोलते, तथास्तु ऋषि मुनि राम भगवान को बोल रहे हैं। तो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा यहाँ वाल्मीकि रामायण में, ये जो गीता प्रेस की रामायण है उसमें यहाँ से डिफरेंट आ रहा है। उन महर्षि के लौट जाने पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रानंदन, तुम्हारा कल्याण हो। ये मुनि हमारे ऊपर जो इतनी कृपा रखते हैं, इससे जान पड़ता है कि हम लोगों ने पहले कभी महान पुण्य किया है। The aforesaid sage having returned, Sri Ram said to Lakshman, may prosperity attain on you. We must have done meritorious deeds in the past. In the sage has been compassionate to us. इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मनस्वी पुरुष सीता को ही आगे करके यमुना नदी के तट पर गए। Talking as aforesaid and placing Sita definitely ahead, the two high-minded tiger among men headed towards the river Yamuna. वहाँ कालिंदी का स्रोत बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा था। वहाँ पहुंचकर वे इस चिंता में पड़े कि कैसे नदी को पार किया जाए, क्योंकि वे तुरंत ही यमुना जी के जल को पार करना चाहते थे। Reaching the bank of the river Yamuna, which flows in a swift current, the princely traveler for their part fell upon their kin, and they were to cross speedily the water of the river. फिर उन दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काठ बटोर कर उन्हीं के द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया। वहाँ बड़े सूखे बाँसों से व्याप्त था और उसके ऊपर खस बिछाया गया था। तदंतर पराक्रमी लक्ष्मण ने बेत और जामुन की टहनियों को काटकर सीता जी के बैठने के लिए सुखद आसन तैयार किया। The two brothers then prepared a fairly big raft consisting of a number of wooden logs placed side by side, overspread with dry bamboos and covered all over with the fragrant roots of the Ushira plant, Andropogon muricatus.
Then, cutting shoot of the cane and twig of the rose apple tree, the powerful rose apple यानी जामुन, चलो जामुन का नाम क्या है, रोज एप्पल ट्री, द पावरफुल लक्ष्मण मेड कंफर्टेबल सीट फॉर द सीता, फॉर सीता जी। दशरथ नंदन श्री राम ने लक्ष्मी के समान अचिंत्य ऐश्वर्यशाली अपनी प्रिय सीता को कुछ लज्जित सी हो रही थी उसे बेड़े पर चढ़ा दिया और उनके बगल में वस्त्र एवं आभूषण रख दिए। फिर श्री राम ने बड़ी सावधानी के साथ खंती, कुदारी और बकरे के चमड़े से मड़ी हुई पिटारी को भी बेड़े पर ही रख दिया। Then celebrated Sri Ram, son of Dasharath, helped Sita, his beloved consort, who viewed with Sri Ram the goddess of fortune, of unimaginable beauty। देखिए, सीता जी की पूजा करके आपका भाग्य बदल सकता है, जो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून उनको बोलते हैं। And was feeling a bit ashamed, ascended the raft. Sri Ram also carefully placed on the aforesaid raft the pair of her garments as well as her jewel, and as also the shawl and basket besides her. इस प्रकार पहले सीता जी को चढ़ाकर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर खेने लगे। उन्होंने बड़े प्रयत्न और प्रसन्नता के साथ नदी को पार करना आरंभ किया। Having first enabled Sita to ascend the raft holding the structure themselves, the two sons of the Dasharath, full of delight now, courteously began to row the raft। यमुना की बीच धारा में आने पर सीता जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवी, इस बेड़े द्वारा मैं आपके पार जा रही हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग सकुशल पार हो जाएं और मेरे पतिदेव अपनी वनवासी विषय प्रतिज्ञा को निर्विघ्न पूर्ण करें। Arrived in midstream, Sita for her part saluted the deity presiding over the stream and prayed to her as follows: May I safely cross your water with my husband and brother-in-law, O glorious lady, and let my husband fulfill his vow of spending 14 years in exile in the forest। इक्ष्वाकु वंशी वीरों द्वारा पालित अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी के सकुशल लौट आने पर मैं आपके किनारे 1,000 गौओं का दान करूंगी और सैकड़ों देव दुर्लभ पदार्थ अर्पित करके आपकी पूजा संपन्न करूंगी। When Sri Ram safely returned to the city of Ayodhya, rule over the Ikshvaku, I shall propitiated you by offering 1,000 cows and 101 article of worship which cannot be procured even by gods। देखिए, इसीलिए वहाँ छठ की पूजा बिहार में बिहारी लोग बहुत छठ की पूजा करते हैं, क्योंकि सीता जी ने भी यमुना के किनारे ये पूजा की थी। इस प्रकार सुंदरी सीता हाथ जोड़कर यमुना जी से प्रार्थना कर रही थी। इतने में ही वे दक्षिण तट पर जा पहुंची। Even while praying to the river Kalindi in the aforesaid word with folded hands, Sita, for her part, who was possessed of a most excellent complexion, forthwith approached the southern bank of the Yamuna itself। इस तरह उन तीनों ने उसी बेड़े द्वारा बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित और तरंगमालाओं से अलंकृत शीघ्रगामिनी सूर्य कन्या यमुना नदी को पार किया। Thus they duly crossed by means of a raft the rippling and swift-going Yamuna river, daughter of the sun god,
frightened with the numerous trees sprung on its banks. पार उतरकर उन्होंने बेड़े को वहीं तट पर छोड़ दिया और यमुना तटवर्ती वन से प्रस्थान करके वे हरे हरे पत्ते से सुशोभित शीतल छाया वाले श्याम वट के पास जा पहुँचे. Leaving the raft in the midst of those trees and departing from the forest on the bank of the Yamuna, they reached the cool banyan tree covered with green leaves and accordingly bearing the name of Shyam. वट के समीप पहुंचकर विदेह नंदिनी सीता ने उसे मस्तक झुकाया और इस प्रकार, महावृक्ष आपको नमस्कार है, आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पतिदेव अपने वनवास विषयक व्रत को पूर्ण करें तथा हम लोग वन से सकुशल लौटकर माता कौशल्या तथा यशस्विनी सुमित्रा देवी का दर्शन कर सके. इस प्रकार कहकर मनस्विनी सीता ने हाथ जोड़े हुए उस वृक्ष की परिक्रमा की. Nay, going very near the banyan tree, Sita, princess of Videha dynasty, bowed low to it and said, "Hail to you, O gigantic tree! Let my husband fulfill his vow of forest life, and let us see once more Mother Kausalya as well as the illustrious Sumitra." So saying and joining her palms, and high-minded Sita went round the banyan tree clockwise. ये भी हम वट वृक्ष के आसपास वट सावित्री का व्रत भी करते हैं अपने पतिदेव की इच्छा पूर्ति और उनकी लंबी आयुष्य के लिए. वट सावित्री का व्रत भी यही रामायण से निकला हुआ है. जो सीता माता ने जो प्रोसेस की है वही हम प्रोसेस फॉलो करते हैं. राम भगवान ने जो प्रोसेस की है वही प्रोसेस हम फॉलो करते हैं. सदा अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाली प्राण प्यारी सती साध्वी सीता को श्यामवट से आशीर्वाद की याचना करती देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भरत के छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम सीता को साथ लेकर आगे आगे चलो और मैं धनुष्य धारण किए पीछे से तुम लोगों की रक्षा करता हुआ चलूँगा. Seeing his beloved and agreeable consort, Sita a unimpeachable conduct, offering prayer to the deity presiding over the banyan tree, Sri Ram now said to Lakshman, taking Sita with you, walk you in the one. O Lakshman, younger brother of Bharat, equipped with arms, I shall follow in the rear. Who dwell among men? विदेह कुलनंदनी जनक दुलारी सीता जो फल या फूल मांगे अथवा जिस वस्तु को पाकर उनका मन प्रसन्न रहे वह सब इन्हें देते रहो. Offer to Sita, princess of Videha clan, whatever fruit or flower the daughter of Janak asked for and in which her mind find delight. अबला सीता एक एक वृक्ष, झाड़ी अथवा पहले की न देखी हुई पुष्प शोभित लता को देखकर उसके विषय में श्री रामचंद्र जी से पूछती थी. Beholding every single tree, shrub or creeper charming with blossom that she had never seen before, that lady questioned Sri Ram about it. तथा लक्ष्मण सीता के कथन अनुसार तुरंत ही भांति भांति के वृक्षों की मनोहर शाखाएं और फूल के गुच्छे ला ला कर उन्हें देते थे. Seized with flurry on hearing Sita's command, Lakshman fetched lovely twigs of various trees bearing bunches of flowers. जैसे एक पुत्र अपनी माता को सब ला देता है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी को वो अपने पुत्र के रूप में देखते थे, अपने भाई के रूप में देखती थी. उस समय
जनक राज किशोरी सीता विचित्र बालुका और जल राशि के सुशोभित तथा हंस और सारसों से कलनाद से मुखरित यमुना नदी को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। The daughter of King Janak rejoiced to gaze at that time on the river, distinguished with charming sand and water, and rendered noisy by swans and cranes. इस तरह एक कोस की यात्रा करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण प्राणियों के हित के लिए मार्ग में मिले हुए हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना तटवर्ती वन में विचरने लगे। Having walked only a couple of miles from that place and killing many a consecrated deer, the two brothers Sri Ram and Lakshman roamed about in the forest on the bank of the Yamuna. ये हम मृगों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने द किलिंग मैनी कॉन्सक्रेटेड डियर, और यहाँ हिंदी में जो कह रहे हैं कि प्राणियों के हित के लिए मार्ग में मिले हुए हिंसक पशुओं का वध करते हुए, तो इसमें और संस्कृत में ये सब मेद्यान मृगान हत्वा चेर, दोनों लेखकों ने, हिंदी और इंग्लिश लिखने वाले लेखकों ने, यानी कि हिंसक पशुओं का वध करते हुए उदार दृष्टि वाले वे सीता, लक्ष्मण और श्री राम मोरों के झुंडों की मीठी बोली से गूंजते तथा हाथियों और वानरों से भरे हुए उस सुंदर वन में घूम फिरकर शीघ्र ही यमुना नदी के समतल तट पर आ गए और रात में उन्होंने वहीं निवास किया। Having walked only a couple of miles from the place and killing many a consecrated deer, the two brothers Sri Ram and Lakshman roamed about in the forest on the bank of the Yamuna, having diverted themselves in a charming forest made noisy by flocks of peacocks and infested with monkeys and elephants, and reaching a level ground on the bank of the river, the princely traveller, who wore an undepressed look, quickly sought a tree fit for abode. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। इतिहास श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 55 सर्गः। Thus ends Canto 55 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. कौन पियानो वगाड़े છે? 56वां सर्ग नंबर 56। वन की शोभा देखते देखते दिखाते हुए श्री राम आदि का चित्रकूट में पहुंचना, वाल्मीकि जी का दर्शन करके श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा पर्णशाला का निर्माण तथा उसकी वास्तु शांति करके उन सब का कुटी में प्रवेश। 56 सर्गः Canto 56। Moving further next morning and rejoicing on the way to see the loveliness of the forest, the party reached Chitrakoot and entered the hermitage of Valmiki, making up his mind to sojourn there with the permission of the sage. Sri Ram gets Lakshman to erect a hut of leaves for themselves, and worshipping the deities presiding over the structure, they solemnly enter their abode at a propitious hour। जैसे हम वास्तु शांति का जो प्रयोग होता है हर एक घर के उद्घाटन के लिए, जो अभी नया संसद है उसका उद्घाटन के लिए भी वास्तु शांति होती है, ये रामायण से लिया गया हुआ है। और रामायण में वेदों का भी अंदर सब आ जाता है, ये वेद से ली गई हुई ऋचाएँ हैं।
तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहाँ सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया। देखिए, लक्ष्मण जी 14 वर्ष जागे हुए हैं, ये बात जो बोलते हैं कोई लोग। इस श्लोक को सुन ले, अयोध्याकांड 56वां सर्ग श्लोक नंबर 1। तो तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहाँ सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया और इस प्रकार कहा। द नाइट हैविंग slipped past Sri Ram as well among the raghus, now gently roused in the following words, Lakshman, who lay asleep for a second time after waking from sleep. शत्रुओं को संताप देने वाले हे सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले सुक पिक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। Hear, O Lakshman, son of Sumitra, the notes of swiftly warbling wild birds, the parrot and cuckoo, the cuckoo, myna, and so on. Let us duly resume our journey, as the hour for departure has commenced, O terminator of enemies. सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया। Awaked in the time by his elder brother Sri Ram, Lakshman, who was fast asleep, for his part immediately shock of his slumber, drowsiness and fatigue consequent on the previous day's journey. फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। Getting up the bathing in the cool water of the Yamuna, they all then proceeded on the aforesaid path of Chitrakoot, trodden by the seer. उस समय लक्ष्मण के साथ वहाँ से प्रशिष्ट हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा। Having duly set out with Lakshman, son of Sumitra, at that time Sri Ram spoke as follows to the lotus-eyed Sita. हे विदेह राजनंदिनी, इस वसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को तो देखो। वो हनुमान जी को भी अंत में कहते हैं पलाश के वृक्ष के जैसा। हनुमान जी को पलाश का वृक्ष बहुत प्रिय था, यानी कि केसुड़ा बोलते उसको। विदेह राजनंदिनी, इस वसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए उन पलाश वृक्षों को तो देखो। हम होली धुलेटी में भी उस केसुड़े के वृक्ष के पानी से नहाते हैं और जल छिड़काव करते हैं। ये अपने ही पुष्पों से पुष्पमालाधारी से प्रीतित होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। See, O Sita, princess of Videha clan, the Kimuska, befat frondosa tree, laden with blossom on all sides and appearing as though illuminated and adorned with garland as it were due to the row of their flowers in this vernal season, synchronizing with the close of winter. देखो, ये भिलावे और बेले के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्य का यहाँ तक आना संभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं, अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। Look at the marking nut and bale trees not made use by man, being out of their reach and bent low under the weight of their fruit and blossom, we shall surely be able to live through. देखिए, बेल का जो रस होता है उसके फल का,
उससे हमारे जो आंतों के रोग होते हैं सब ठीक हो जाते हैं। बीला बोलते हैं, बीले का जूस। फिर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों का द्वारा लगाए गए पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण लगभग 16 शेर मधु भरा हुआ है। वी होल्ड हैंगिंग फ्रॉम एवरी ट्री हनी कॉम्स इक्वल इन वेट टू ए द्रोणा 15 किलोग्राम एंड कंस्ट्रक्टेड એટલે एक तेल के डब्बे जैसा एंड स्टॉक्ड विद हनी बाय बीज ओ लक्ष्मण। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षा सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में यहाँ चातक भी पी कहाँ की रट लगा रहा है। उधर वह मोर बोल रहा है मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा हो। हियरिंग ए चातक बर्ड crying and a peacock responding it in a charming part of the forest thick with a scattered mass of flowers। यह रहा चित्रकूट पर्वत। इस शिखर पर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी और जा रहे हैं और वहाँ बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। लुक एट द चित्रकूट हिल with elevated peaks, a hill infested with herds of elephants and rendered noisy by flocks of birds। हे तात, जहाँ की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है, चित्रकूट के उस पर्वत कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। We shall sport, dear brother, in the lovely and holy forest of Chitrakoot, consisting of level grounds and covered by many trees। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुँचे। Going on foot with Sita and the two brothers, then reached the delightful and soul captivating Chitrakoot hill। यहाँ पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। यहाँ फल और मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, सौम्य यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्षों और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती है। यहाँ फल मूल भी बहुत हैं। यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। Reaching that lovely mountain, abounding in flocks of birds of many kinds and having a rich stock of roots and fruits and having sweet water in abundance, Sri Ram for his part said to Lakshman, soul captivating is this delightful mountain adorned with many trees and creepers and abounds in roots and fruits। To me it appears to be a place where substance could be found with ease, O gentle brother। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात, यही हमारा वास स्थान होने योग्य है। हम यहाँ निवास करेंगे। High souled ascetic to dwell on this mountain, it may prove habitat, O dear brother, let us take up our abode here। देखिए, राम भगवान ने उस स्थान को पसंद किया जहाँ बहुत सारे, जब हम मकान के लिए भूमि देखते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ कौन रहता है आसपास। तो राम भगवान ने देखा यहाँ बहुत सारे डायटीज़ महर्षि रहते हैं, तो ये भूमि बसने के लिए योग्य है। तो ये कैसे भूमि पसंद करे,
तो राम भगवान के रास्ते पे चलिए और भूमि पसंद कीजिए। ऐसे निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सब ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। Saying so and entering the hermitage of Valmiki, Sita and Sri Ram with folded hands, Lakshman to greeted sage Valmiki. धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, और ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर और सत्कार किया। Greatly delighted and offering welcome to Sri Ram, the principal guest, the eminent sage Valmiki, who know what is right, received them with honor and said, "Be seated." तदंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, duly presenting himself to the seer according to the rules of propriety obtaining in those days, the powerful Sri Ram of mighty arms, the eldest brother of Lakshman, then spoke as follows to Lakshman. हे सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियाँ ले आओ और रहने के लिए कुटी तैयार करो। यहीं निवास करने को मेरा जी चाहता है। Fetch, O Lakshman, strong and excellent logs of woods and erect a hut. O gentle brother, my mind is intent on dwelling here. श्री राम की आवाज़ सुनकर शत्रुदमन लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियाँ काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। Hearing his aforesaid command, Lakshman, son of Sumitra, brought bogs of various trees and with them a prince, a subordinate of his foes, erected a hut of leaves. वही कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था जिससे वर्षा आदि का निवारण हो जाए। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देखकर एकाग्रचित्त होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, Seeing the hut consolidated with a wall of strong wooden stack and thatched and charming to look at, Sri Ram spoke as follows to Lakshman, who stood listening with rapt attention. सुमित्रा कुमार, इस गजकंद का गूंदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। यहाँ एणे में मांस का अर्थ गजकंद नामक कंद विशेष का गूंदा इस प्रसंग में मांस परक अर्थ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा अर्थ लेने पर जो फल मूल पर जीने की उन्होंने कसम खाई थी इत्यादि रूप से हुई श्री राम की प्रतिज्ञा से विरोध पड़ेगा। इस बीच में निरामिष रहने और फल मूल खाकर धर्माचरण करने की बात कही है। श्री राम दो तरह की बात नहीं कहते हैं, एक बार जो कह दिया वह अटल है। इस कथन के अनुसार श्री राम की प्रतिज्ञा टलने वाली नहीं है। Fetching the pulp of the bulb known by the name Gajakanda, we shall propitiate the deity presiding over the hut, roasting the pulp and offering it as an oblation to the deity. The rite of appeasing the evil spirit hunting a newly erected structure must be gone through by those wishing to live long.
The word enemas in the above verse have been purposely taken to mean the pulp of bulb known by the name of Gajikanda, for if the word are interpreted otherwise in the sense of the mean of a deer, such interpretation would expose Sri Ram to self-contradiction, insomuch as he has already signified his intention in the presence of his own beloved mother to live on bulb, root and fruit alone during the period of his exile in the forest. For wearing meat like ascetic, returned this intention to live on fruits and roots to his father in and repeated the thing once more to sage Bhardwag, and since it has been said by the poet himself in praise of Sri Ram elsewhere that he never altered his statement and firmly adhered to his utterance, he could not even be conceived to have gone back upon his word. देखिए, मेरा कहना यह है कि खाने का मना था ना, वहाँ तो यहाँ बलि देना है तो होता होगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। खाने की बात है, खाना तो नहीं है, वो खाते नहीं है ना। तो ये सब एक्सप्लेनेशन बड़े बड़े ऋषियों ने दिया है। कल्याणदशी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक गंध को उखाड़ कर या खोद कर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए आवश्यक कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। मदनपाल निगुष्ट के अनुसार मृग का अर्थ गजकंद है। डिगिंग आउट द बल्ब, द treat the word mruga and equivalent to the bulb name Gajkanda, known by the name of Gajkanda. Bring it here at once. O fair-eyed Lakshman, for the procedure laid down in the scripture must be observed. Always mind your scared oblations. भाई को इस बात को समझकर शत्रु वीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथन अनुसार कार्य किया। तब श्री राम ने पुनः उनसे कहा, हे लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ, हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे। जल्दी करो, यह सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है, अतः इसमें शुभ कर्म होना ही चाहिए। अर्थात तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्र तथा रविवार, देखिए रविवार, उत्तरा रोहिणी नक्षत्र और रविवार ध्रुव एवं स्थिर संज्ञक है। इसमें गृह शांति या वास्तु शांति आदि कार्य अच्छे माने गए हैं। Clearly perceiving the command of his eldest brother, therefore said Lakshman, the destroyer of the hostile warriors, actually did as he was told, and Sri Ram said to him again, raise the bulb, we shall propitiate the deities, the fire god, Parjanya, and so on, numbering 50, presiding over the hut by offering the dressed bulb to them. Look sharp. The current is a propitious hour, and the day to bear the name Dhruva, undying. ध्रुव का मतलब क्या होता है? अनडाइंग, जिसका कोई मृत्यु नहीं होता है उसको ध्रुव बोलते हैं। अनडाइंग, जिसका कोई मृत्यु नहीं है, ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव का तारा जो कभी नहीं मरता है। प्रहलाद के ध्रुव का मतलब जो कभी नहीं मरता है उसको ध्रुव बोलते हैं।
प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। Earthening the bulb which has a black peel and it fit for being offered as an oblation to gods. Therefore said Lakshman, son of Sumitra, full of glory, as he was forthwith cast it into the blazing fire. रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को बलि भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा, Having definitely come to know that its pulp has been fully roasted and dressed and divested of its ruddy color, Lakshman now submitted as follows to Sri Ram, a tiger among men. इस व्युत्पत्ति का प्रकार है, गजकंद रोग विकार नाशक है, यह वैद्य कर्म है से प्रसिद्ध है। मदनपाल निदुष्ट के अनुसार आदि वचन से भी यह चर्मदोष तथा कुष्ठ आदि विरक्त विकार का नाशक सिद्ध होता है। देवोपम तेजस्वी श्री रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। अब आप वास्तु दोष का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कार्य में कुशल हैं। This bulb, known by the name of Gajakanda and endowed with a black peel, and by which all the compound wood should be split up according to the popularized astrological work Muhurta Chintamani, the 3 lunar monsoon bearing part named Uttara, viz. Uttara Falguni, Uttara Sada and Uttara Bhadrapada and Rohini, as well as Sunday, are spoken of a Dhruva and Sthira. ध्रुव का मतलब स्थिर होता है, स्थिर, जो कभी हिलता डुलता नहीं है। They are looked upon and as auspicious for Graha Santi, Vastu Santi extracta. The compound word Samasyanga should be split up. Discovered limbs are put right, has been fully dressed up by me. Pray propitiate the god presiding over the hut by offering it an oblation to them, insomuch as you are well versed in the rite, O brother, weighing with gods in glory. रक्त विकार का नाश करने वाला उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा, देवोपम तेजस्वी श्री रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। अब आप वास्तु दोष देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उस सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया, जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। Having finished his bath and fully disciplined as he was, Sri Ram, for his part, who was full of virtue and well versed in the sacred text to be muttered on the occasion, went through in brief the ceremony of Vastu Santi, reciting the sacred text bearing on the conclusion of a sacrificial performance. समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भावना से, देखिए भावना पवित्र होनी चाहिए। आप कुछ भी यज्ञ करें, आपकी भावना पवित्र नहीं है तो कोई सफलता नहीं मिलेगी। पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम ने के मन में बड़ा आनंद हुआ। Having
propitiated all the host of gods presiding over the newly erected hut. And the purified Sri Ram entered the hut, nay, great satisfaction of mind was caused thereby to Sri Ram, who was possessed of immense glory. तत्पश्चात बलि वैश्वदेव कर्म रुद्र याग तथा वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तुदेव की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के अंतर श्री राम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। Having bath in the river Mandakini according to the procedure laid down in the scripture and muttering scare texts such as Gayatri in the right way and intending as he did to perform solemn rites calculated to ward of the evil attendant on the new construction, Sri Ram offered excellent oblations to Lord Rudra and Lord Vishnu too after performing the Veda, a religious ceremony which ought to be performed every morning and every evening, and especially before the midday meal, and consists in a homage paid to the Veda Vesha, followed by a Bali Harana, or offering of small portion of cooked food to the gods who have the food, and especially to the god of fire who cooked the food for us and bear the offering to heavens. बलि से ऐसा बोलते हैं उसको। श्री रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुसार ही वेद स्थलों 8 दिक्पालों के लिए बलि संपर्ण के स्थानों, चैत्यों, गणेश आदि स्थानों तथा आयतनों, विष्णु आदि देवों के स्थान का निर्माण एवं स्थापना की। श्री राम सीजन ऑफ रघु इरेक्टेड एंड consecrated altar of a sage proportionated to the hut of offering oblation to the 8 guardians of the quarter and intermediate point of satyrs, a place of worship for Ganesh and other god, and Ayatans, place of worship of Lord Vishnu and others. वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थानों पर बनी थी और उसे वृक्ष के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सब ने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। Even and multitudes of gods entered their assembly hall named Sudharma in heavens. All the 3 princely exiles entered together to the habitation, the aforesaid soul captivating hut, thatched with the leaves of trees, erected well on a suitable site and sheltered from winds. चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहाँ उत्तम तीर्थ स्थान, सीढ़ी, घाटों से सुशोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्ट को भूल गए। Rejoicing to reach the exceedingly delightful Chitrakoot and celebrated river Malyavati, the Mandakini, which was provided with a good descent and was sought by beasts and birds, Sri Ram for his part rejoiced and said the agony caused by his exile from the city of Ayodhya. देखिए ये दोनों सर्ग जो हैं वो अभी आर्य समाज की रामायण में उसमें
सिर्फ 9 श्लोक है। जो ये गजकंद की बात है, इसमें क्या लिखा है आर्य समाज की रामायण में, वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, लोगों में ऐसी भ्रांति थी कि लक्ष्मण जी सोते नहीं थे 14 वर्ष। इसका यहाँ खंडन होता है। राम जी ने उनको जगाया। तिलक टीकाकार लिखते हैं, पर्णकुटी बनाते हैं। बस इसमें ये कुछ ये वास्तु शांति और गजकंद ये सब बातें इसमें नहीं लिखी है। सिर्फ वह लक्ष्मण जी वर्णकुटी बनाते हैं। बस उसमें ये सब जो वास्तु शांति और गजकंद और ये सब बातें इस आर्य समाज की रामायण में ये सब नहीं लिखा है। उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा जो यज्ञ कर्मकांड के लिए ये सब होता है, तो इसमें ये सब श्लोक निकाल दिए गए हैं वाल्मीकि रामायण में, आर्य समाज की रामायण में। तो यहाँ आज का एपिसोड हम यहाँ पूर्ण करते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। 10 इतिहास से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 56 सर्ग 10 एंड सेंटो 56 इन द अयोध्या कांड ऑफ द ग्लोरियस रामायण ऑफ वाल्मीकि, द वर्क ऑफ द ऋषि एंड द ओल्डेस्ट एपिक। जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।
जय जय श्री राम। जय महाराज।